कुंभ राशि रोज रात को 12 बजे ये एक देवी आपके घर आती हैं। आखिर ये देवी है कौन और आखिर ये आपके घर आती क्यों है? दोस्तों, सच्चाई सुन करके आपके रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, हम आपको ये बात भी बता देते हैं कि आज का ये वीडियो केवल और केवल बहुत ही किस्मत वाले ही देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो भी आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेगा कल से उसका भाग्य चमक जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे रहस्य उजागर करने वाले हैं हम, जो आप सभी को अभी तक कानो कान जिनकी खबर नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से, सच्चे हृदय के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ जरूर लिख दीजिए जय माता दी। आपको और आपके परिवार को पूरी तरह से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक देवी जी हैं जो रोज रात 12 बजे आपके घर पर आती हैं और सुबह तक आपके घर पर रहती हैं और फिर चली जाती हैं। जी हां दोस्तों, जब आप अपने घर में खाना पीना करके सो जाते हैं तभी यहां देवी आपके घर में प्रवेश करती हैं और इनका मकसद जो है वो आपको खुशी से रोने पर मजबूर कर देना है। जी हां दोस्तों, ये देवी आप सभी के जीवन में मेहरबान हो चुकी हैं। ये देवी अब आपकी किस्मत को चमकाना चाहती हैं। जी हां दोस्तों, अब आप सभी को ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये देवी है कौन और हमारी किस्मत क्यों चमकाना चाहती हैं। आखिर हमें क्या खास बात है जो ये देवी हमारे ऊपर मेहरबान है और हमें ये पूरी तरह से आशीर्वाद दे करके मालामाल करना चाहती हैं, हमारी किस्मत को चमकाना चाहती हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम आज आपको इस वीडियो में देंगे, पूरी जानकारी देंगे। बस आप ध्यान से देखिएगा। आज का ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से समझ लो कि माता रानी का आशीर्वाद है। आप सुबह जब ये देवी जी चली जाती हैं तब आप जब सो करके उठते हैं आपको पता तक नहीं चलता है, लेकिन आपके घर में ये देवी जी आती हैं। यदि आप इसे अंत तक देखेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ी घटना होगी जिससे आप सभी का जीवन एक झटके में बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को हम बता दें कि आप सभी की कुंडली का हमने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है और देखा है कि आपके भाग्य रेखा में दो बड़े लोग कांटा बन करके खड़े हैं। जी हां दोस्तों, ये दो लोग आपको बर्बाद करने की फिराक में रहते हैं और ये दो लोग जब भी आपस में मिलते हैं तो आपको ही बर्बाद करने के बारे में सोचते रहते हैं और उसकी ही चर्चा करते रहते हैं। और दोस्तों, इनके पीछे आपकी ही गलती है। आपकी ही गलती के कारण ये दो लोग आपके पीछे पड़ चुके हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको उन देवी माता के बारे में भी बताएंगे, कौन सी देवी है जो आपके ऊपर मेहरबान है और वो आपको आशीर्वाद देके मालामाल करना चाहती हैं। वो आपको, आपके पूरे परिवार को लाभान्वित करना चाहती हैं। लेकिन उससे पहले आप ये सुन लीजिए कि कौन से दो लोग आपके पीछे हाथ धो करके पड़े हैं और आपको पूरी तरह से जीवन में मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। सुनने में आपको भले ही हमारी बात कड़वी लगेगी, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। आपने ही इन लोगों को अपने जीवन में दोबारा मौका दिया है। दोस्तों, इन लोगों ने आपको पहले बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसा दिया था। यूं कहें तो बहुत बड़ा धोखा आपको इन लोगों से मिल चुका था, लेकिन दोस्तों आपने इनको दोबारा इनके ऊपर भरोसा करके अपने जीवन में शामिल किया और अपने ही हाथों से ये गलती कर बैठे। दोस्तों, अब ये दो लोग बिल्कुल भी आपको राहु केतु की तरह आपकी कुंडली में बैठ गए हैं और ये लोग आपकी जिंदगी में पूरी तरह से परेशानी बो रहे हैं। इसीलिए अब आप सभी को अपने जीवन काल में वो गलती नहीं करनी है और बहुत सारी मुसीबतें इन्हीं लोगों की वजह से आपको अपने जीवन में देखने को मिल रही हैं। जो आपने पहले किया है अब वो दोबारा ना करें। इन लोगों को अपने जीवन काल से आपको निकालना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आप सभी के जीवन काल में खुशियां दोबारा वापस आएं, फिर से आप सभी के जीवन में वह सारी खुशियां आए जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत का फल आपको मिले और आपकी किस्मत चमक जाए। क्योंकि दोस्तों कुछ समय से आप अपने जीवन काल में जितना भी चाहे मेहनत कर लें, कितनी भी आप प्रयास कर लें, लेकिन आपको प्रयासों का, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है। आपको परेशानी हो रही है, आपके साथ आपके कार्यों में न्याय नहीं हो रहा है, उनके परिणाम आपको नहीं मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इतना सारा परेशानी और टेंशन होने के बावजूद भी आप सभी के जीवन काल में एक सकारात्मक शक्ति छिपी हुई है।
जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, वो शक्ति हमेशा आपको महसूस नहीं होती है। जब भी आप बहुत परेशान हो जाते हो, तब आपको वो शक्ति आके आपको बचाती है। वहां पर आपको, जब आप निराश हो जाते हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है, लगता है कि अब यहां से हम कहां जाएं, तब दोस्तों उस शक्ति का अपना चमत्कार होता है, वो आपके जीवन में चमत्कार करती है। और दोस्तों वो शक्ति कोई और नहीं बल्कि यही देवी जी हैं, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यही देवी जी की शक्ति आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बनाकर रखती है, जो हमेशा से ही आपके अंदर दिखती है। लेकिन जब भी आप परेशान होते हैं, जब समस्या आपके सोच से बड़ी हो जाती है, तब ये शक्ति आपको पूरी तरह से महसूस होगी, अगर आप महसूस करना चाहेंगे तो। और कई बार आपने ये जब देखा होगा कि अब जीवन में यहां से, इस परिस्थिति से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई जीवन में मदद करने को तैयार नहीं है और हम फंसे हुए हैं, पूरी तरह से कोई बचने का रास्ता नहीं है, तब आपको जीवन में ये शक्ति बचाती है। आपने ये महसूस किया होगा कि आप कई बार मरते मरते बचे हैं, कई बार आपके साथ ऐसी अनहोनी हुई है कि जहां पर आप नहीं गए हैं। दोस्तों अगर आप चले जाते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। आपको रोक कर रखने वाली यही देवी मां है। जी हां दोस्तों, इस कलयुग में इंसान अपने कर्मों का ही खाता है, ये सही बात है। लेकिन दोस्तों आप अपने ही हाथों से जो गलतियां कर रहे थे, उन गलतियों को आपको भी सुधारना होगा। सबसे पहले हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि आपको अच्छी तरह से पता है कि वो इंसान कौन है, उनसे आपका रिश्ता भी आपको तोड़ देना चाहिए। तभी दोस्तों आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये देवी अब तैयार हो चुकी हैं आपको पूरी तरह से आशीर्वाद देने के लिए। ये देवी चाहती हैं कि अब आप सभी पुनः अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आए, आप अपने जीवन में गलतियां छोड़ करके जीवन में आगे बढ़ें और सुखी और संपन्नता का जीवन जिएं। जब तक आप पिछले समय की गलतियों को दोहराना नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये देवी आपकी किस्मत को नहीं चमका पाएंगी। ये चमकाना चाहती हैं, लेकिन इनकी भी अपनी मजबूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि ये देवी आपके घर रोज रात को इसीलिए आती है क्योंकि दोस्तों इस दुनिया के लोग ही आपको बुरा समझ लें, भले ही आप गलती ना कर रहे हों, लेकिन अगर आपको लोग बुरा समझते रहेंगे तो फिर ये देवी आपका मदद नहीं कर पाएंगी। आप दिल से कैसे इंसान हैं, ये सब कुछ इस देवी को पता है। ये देवी सब कुछ जानती हैं कि आपका दिल अंदर से लोगों के प्रति प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम का भाव आपके दिल में भरा हुआ है, दया का भाव आपके दिल में भरा हुआ है। यदि कोई इंसान मुसीबत में है तो आप सारे काम छोड़ करके उसकी मदद करने चले जाते हैं। इसी वजह से देवी जी आपके ऊपर मेहरबान हैं, लेकिन फिर भी आपको उन लोगों से भी रिश्ता तोड़ना होगा जो लोग आपके सामने दोस्त बन के पीछे दुश्मनी निभा रहे हैं, तब जाकर के ये देवी जी अपना पूरा आशीर्वाद आपको दे पाएंगी। इसी वजह से ये देवी जी चाहती हैं कि आप अपनी इस सबसे बड़ी गलती को सुधार लें। दोस्तों अंत में वही इंसान आपका नहीं होता है जिसकी आप मदद करते रहते हैं, वो इंसान आपका कभी भला नहीं करता है, वही इंसान आपके खिलाफ कदम बढ़ाने लगता है। लेकिन दोस्तों वो उसका कर्म है, वो उसको भोगने पड़ेंगे। ये स्पष्ट रूप से आप समझ लो कि अगर आप किसी के साथ भलाई करते हैं, वो आपके साथ बुराई करता है, तो आपको नहीं परेशान होना है, वो उसके कर्म है, वो उसकी फसल है, तो उसके अन्न उसको मिलेंगे जो उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। वो अपनी फसल तैयार कर रहा है, आप अपनी फसल तैयार करो पुण्य की, उसको पाप की फसल तैयार करने दो। वो पाप की फसल बोएगा तो वो पाप की फसल काटेगा भी। आप पुण्य की फसल बोइए, आप पुण्य की फसल काटेंगे। माता देवी जो हैं वो आपको इतना ज्यादा देंगी जिंदगी में कि आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। आपने जो किया हुआ है वो आपका कर्म है, आपके इसी कर्म के कारण ये देवी आपकी ओर खींची चली आती हैं। जी हां दोस्तों, वो कहते हैं ना कि भक्ति के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये देवी जी अब आपको अमीर बनाना चाहती हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक आप अपने जीवन काल में कभी भी एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पाए हैं। ये देवी माता को पता है, आपने इतनी मेहनत की है, इतना परिश्रम किया है, सबके साथ अच्छा किया है, इतने आप दयालु स्वभाव के इंसान हैं, और फिर भी अभी तक
आपके सभी के जीवन काल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिससे आपके आसपास आपके मनपसंद सुविधाएं हो सके। अभी तक आप कैसे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं लेकर के आ पाए हैं जिससे आपकी गिनती अमीरों में की जाए। इसीलिए इस कारण से ये देवी अब ये कदम उठाना चाहती हैं। दोस्तों, ये देवी चाहती हैं कि आप भी अमीरों की गिनती में आए, अमीरों की श्रेणी में आ जाएं। आपके भी जीवन काल में आपको मनपसंद धन मिल सके, मनपसंद गाड़ी मिल सके, जैसा आप चाहते हैं सपनों जैसा घर मिल सके, आपको सच्चा जीवन साथी मिल सके, प्यार करने वाला एक पार्टनर मिल सके, साथी मिल सके। जी हाँ, लेकिन ये देवी साक्षात आपको दर्शन नहीं देंगी। ये देवी आपके घर में आती है, ये आपको संकेत देंगी। उन संकेतों को समझकर अब आपको उनको पहचान करके कर्म करना होगा और वो मैं बताऊंगा। उसकी वजह से आपके जीवन में ये सारी खुशियां आएंगी जिनको मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, ये देवी रोज रात को 12 बजे आपके घर आती हैं। इसका एक मुख्य कार्य है और ये वो देवी जी कुछ ऐसी चीज लेकर के आपके घर आती हैं जो आपको अमीर बना सके। लेकिन दोस्तों, आप उनके संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं तो ये देवी आखिर कैसे अपने कार्य में कामयाब हो पाएंगी? आप जरा सोच कर देखिए, क्योंकि वो आपको अमीर बनाना चाहती हैं, लेकिन आप अगर बनना ही नहीं चाहोगे, आप उनके संकेत को अगर पहचान ही नहीं पाओगे तो फिर आपको कैसे वो अमीर बना पाएंगी? अब आपको उनके संकेत को पहचानना ही होगा। जी हां दोस्तों, ये देवी आपके घर में धन दौलत और रुपया पैसा लेकर के रोज रात को 12 बजे आती हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आई, इतने संकट आए, लेकिन कोई भी आपको मुसीबत में आपका किसी ने साथ भी नहीं दिया, तब भी आपको जिंदगी में वहां पर एक रास्ता जरूर नजर आया और ये देवी जी की वजह से ही है। बहुत सारे लोगों ने आपसे वादा किया, फिर भी वो वादे से मुकर गए, आपकी वो जान के दुश्मन भी बन गए। लेकिन दोस्तों, आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि देवी ने पहले भी आपको बचाया है और अब तो देवी मैया आपको पूरी तरह से अमीर बनाना चाहती हैं। और ये इसीलिए कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाया है, क्योंकि ये देवी रक्षा कवच बनकर आपके जीवन में है और दुश्मन आपका बाल बाका ना कर सका है, ना वो कर सकेगा। लेकिन आपको अपने हाथों से कोई गलती नहीं करनी है जिसे दुश्मन को पता चल जाए और वो उसका फायदा उठा ले। आपको जो दुश्मन बर्बाद करना चाहते हैं वो जानते हैं कि कामयाबी मेहनत से मिलती है, संघर्ष से मिलती है, और जो संघर्ष करता है वो कभी हारता नहीं है। वो कितना भी अपना पूरी तरह से वो कुछ भी क्रिया कर ले, कुछ भी तंत्र मंत्र का सहारा ले ले, देवी मैया आपके पक्ष में है और वो जानती है कि आप उससे अच्छे इंसान हैं। तो जो अच्छा इंसान होता है, ईश्वर तो उसी की मदद करेगा ना। वो जादू टोने टोटके सब धरे के धरे रह जाएंगे। देवी मैया आपकी रक्षा करेंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने कर्मों पे ध्यान देना है। मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो शरीर है वो आपका ही है, उस पर आपका बस है। आप उसको सही काम में हमेशा लगाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में सारी सकारात्मक ऊर्जाएं भर जाएंगी। वो और जितने भी तंत्र मंत्र की क्रियाएं होंगी वो आपके जीवन पर असर नहीं करेंगी। इसीलिए दोस्तों, आप सभी को इन बातों का ध्यान रखना है कि कोई भी हो, इन चीजों को आपको किसी को देना नहीं है। मतलब अपने जो कर्म है वो कर्म अपने खराब नहीं करने हैं। कोई कितना भी करता रहे, उनके वैसा नहीं सोचना है, उनके जैसा नहीं चलना है। बहुत खास बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो देवी मैया है वो कोई और नहीं है, बल्कि वो देवी मैया है साक्षात दुर्गा माता। दुर्गा माता आपके जीवन में आपसे प्रसन्न है और वो हर रात आपके घर में आती हैं, आपको संकेत देती हैं। उन संकेतों को समझ करके आपको दुर्गा माता की पूजा करनी है। दुर्गा माता के आशीर्वाद से कोई ना तो आपका बाल बाका कर पाएगा और ना ही कोई आपकी जिंदगी में कांटे बो पाएगा। आपकी जिंदगी में जितना वो आपको परेशान करना चाहेगा, वो अपने कर्म खराब करेगा, वो अपनी फसल खराब करेगा, तो उसका वो काटेगा, खुद उसको भुगतेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी फसल खराब नहीं होने देंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सारी खुशियां बनी रहेंगी। इसीलिए दोस्तों, आप सभी को इन बातों का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। ये देवी माता रोज रात 12 बजे आपके घर आती हैं। सब कुछ सोना चांदी जेवरात
पैसे रुपए सब आपको देना चाहती हैं। लेकिन अगर आप इनके संकेत को नजरअंदाज करते रहेंगे रोज रोज, तो ये फिर कभी ना कभी आना बंद कर देंगी और आपके घर में वो चीजें नहीं मिल पाएंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये देवी ब्रह्म मुहूर्त में अपनी शक्तियों से आपको जगाती हैं, ये आपको एहसास होगा। यदि आप किसी दिन रात के 2 से 4 बजे के बीच अचानक उठ जाते हैं, तो याद रखिए